आपको साल भर की एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बताएंगे। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, अर्थात एक साल में 12 बार। परंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियाँ और जुड़कर ये संख्या 26 हो जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं साल में प्रत्येक माह में आने वाली एकादशियों के बारे में। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में बरूथनी और मोहिनी एकादशी आती है। बरूथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली मानी जाती है और सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाली एकादशी मानी जाती है। और मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है और मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ मास में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपार खुशियाँ मिलती हैं और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का व्रत निराहार और निर्जल रहकर करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। आषाढ़ मास में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप दूर होते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अच्छे फल को पाता है और उसे कभी भी कुयोनि की प्राप्ति नहीं होती। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी का व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है और खोया हुआ सब कुछ वापस से मिल जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सब दुख दूर होते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। आश्विन माह में इंद्रा और पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलकर अपार धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागता है और इस दिन तुलसी की पूजा होती है। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आप पर सुखों की वर्षा करते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को देने वाली है। पौष मास में शफला और पुत्रदा एकादशी आती है। शफला एकादशी का व्रत करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। शफला एकादशी का व्रत करने से आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। माघ मास में षठतिला और जया एकादशी आती है। षठतिला एकादशी का व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी व्यक्ति छूट जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भूत पिशाच आदि योनियों में जाने से बच जाता है। फाल्गुन मास में विजया और आमल की एकादशी आती है।
विजया एकादशी का व्रत करने से कैसा भी भयंकर परेशानी जिंदगी में चल रही हो, उससे आपको मुक्ति मिलती है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आंवल की एकादशी में आंवले का महत्व बताया गया है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्ति पा जाता है और साथ में वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी और परमा एकादशी आती है। पद्मिनी या कमला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष को देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव प्राप्त कराती है और पापों का नाश करके आपको उत्तम गति प्रदान कराने वाली होती है। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन आंवले के रस से जरूर स्नान करना चाहिए, जिसके लिए नहाने के पानी की बाल्टी में कुछ बूंदें आंवले के रस की मिलाई जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन नलाय आंवला अवश्य अर्पण करना चाहिए। आंवले का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जय श्री विष्णु भगवान की, जय श्री लक्ष्मी माता की, जय हो श्री एकादशी माता की, जय हो आंवले वृक्ष की।